Hi dear student, this is Umesh Chandra from DV Teaching Portal. Your welcome. डियर फ्रेंड, आज हम संधि विच्छेद के ऊपर बात करेंगे जो यूपी टेट हिंदी सीटेट हिंदी पेपर 1 और 2 दोनों में आते हैं। संधि विच्छेद की परिभाषा। संधि में दो पदों को मूल रूप से पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाते हैं। जैसे जना आदेश, वो धन आदेश प्लस धन प्लस आदेश। यहाँ पर प्रचलित संधि विच्छेदों को जोड़ दिया जा रहा है जो कि विद्यार्थियों के बड़े काम आएंगी। संधि विच्छेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। मुख्य रूप से वर्गों के मेल या जोड़ को ही संधि कहते हैं। संधि का शब्द आर्थिक शब्द जोड़ या मेल है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उनके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। देव प्लस आलय, देव आलय। देव संधि का अर्थ क्या होता है और उदाहरण। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। मुख्य रूप से वर्गों के मेल या जोड़ की ही संधि कहते हैं। दूसरे उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। देव प्लस आलय देवालय। उत्लास उल्लास। यहाँ पर उत ता जो हलंत के साथ है, यहाँ पर ता वर्ग का तीसरा शब्द जो है अगले दूसरे वर्ग के शब्द से मिलेगा, तो इस पर ता वर्ग का तीसरा शब्द आएगा। जैसे ता वर्ग है ता, दा, ता, दा और तीसरा वर्ग है ला। ता वर्ग का तीसरा वर्ग ला, तो यहाँ पर ला है तभी तो आधा ला हुआ उल्लास। ये यहाँ पर दुर प्लस जन, यहाँ पर दा वर्ग का तीसरा वर्ग रहेगा। दा वर्ग शब्द है, उसका तीसरा शब्द आएगा इसी वर्ग का तीसरा शब्द यहाँ पर है दुर प्लस जन, दुर्जन। अब से दा प्लस दुर प्लस जन। यहाँ पर रा आया तीसरा शब्द रा। दा के बाद दा का तीसरा शब्द, दा वर्ग का तीसरा शब्द रा होता है। कहीं यहाँ पर दा आधा रा आया दुर्जन। उत्लास, यहाँ पर ता वर्ग का फिर तीसरा शब्द ला आएगा, तभी यहाँ ये डबल प्रिंटिंग होगी, मिस्टेक। संधि विच्छेद के भेद। उदाहरण सहित संधि के 3 भेद माने जाते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के मेल से उनमें से जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अणु परमाणु, देव प्लस आलय देवालय। स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। से धीर, गुण, वृद्धि, यण आदि, दीर्घ आदि। इस संधि में 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यदि आ छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा, छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा बनेगा। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी दीर्घ जो बड़े शब्द हैं। जैसे बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है। यही जो छोटा शब्द मिलकर बड़ा, अब बड़ा मिलकर भी छोटा, या छोटा ऊ है प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ही ऊ होगा। या बड़ा ऊ है प्लस
छोटा हुआ है तब भी बड़ा ही होगा, यही वृद्धि संधि में होंगे। यहाँ पर देखो हाईलाइट किया भी है, बड़ा ऊ बनेगा, बड़ी ही बनेगा, वो हो जाते हैं। ऊ के बाद वही लघु या दीर्घ स्वर आए तो तीनों मिलकर क्रमशः बड़ा ऊ, बड़ी, बड़ू हो जाते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं। आ प्लस आ, मैंने बताया था आ प्लस आ बड़ा आ प्लस आ बड़ा, या छोटा बड़ा प्लस छोटा प्लस बड़ा तब भी बड़ा होता। अन्ना प्लस अभाव, अन्ना भाव, यहाँ पर अन्ना आया, यहाँ पर ना आया, ना पर छोटा मात्रा है, ये बड़ा छोटा, ये भी यहाँ पर भी छोटा की मात्रा है, और ये छोटा आगे है ही अभाव में, तो ये बड़ा मात्रा बना रहा है, बड़ा आ की आवाज़ आ रही है, अन्ना भाव, तभी तो अन्ना भाव हो गया। यहाँ पर भी छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, भोजन प्लस आलय भोजनालय, है ना वो जी, मैंने बताया था छोटा या बड़ा हो, चाहे पीछे हो बड़ा या आगे हो बड़ा या कहीं पर हो, मगर दोनों को जोड़कर बड़ा एक ही मात्रा ही बनेगी, बड़ा आ ही बनेगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो दूसरा उदाहरण, इसे पीछे हो गया, बड़ा आगे हो गया, तो बड़ा तब भी बड़ा बना। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर जहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ऐसे भी आप ट्रिक के हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ पर बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बना रहा है, महा प्लस आत्मा, यहाँ पर महा में भी बड़ा की मात्रा है, आत्मा तो है ही बड़ा, तो महान आत्मा। अब यहाँ पर छोटी छोटी मिलकर बड़ी बना रहे हैं ये, यहाँ ग्रीस, यहाँ पर बड़ी है मात्रा और ये छोटी मात्रा, ये बड़ी है। गिरीन्द्र, ये बड़ी है, इधर छोटी है, यहाँ पर ये गलत है, छोटी ये बड़ी है, यहाँ पर ये बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, बराबर गिरीन्द्र बड़ी मात्रा बना रहा है, छोटी मात्रा। यहाँ पर भी बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, यहाँ पर भी बना है महेंद्र, ये उदाहरण है माही प्लस इंद्र महेंद्र। यहाँ पर 15 नंबर पर है छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और 16वें नंबर पर बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। यहाँ पर बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी मात्रा बनती है। यहाँ पर उदाहरण है रंजनी प्लस ईस, रंजनीस, रज प्लस नीस, यहाँ पर नी, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा, ये भी बड़ी है, रजनीस। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ पर उदाहरण है भानु, उदय, यहाँ पर भानु छोटा ऊ की मात्रा है, फिर छोटा ऊ है बराबर बड़ा ऊ बन गया भानु उदय। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा उधर की लगती है, मगर ये गलत मिस्टिंग है, भानु उदय। अब यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी था, वैसे ही यहाँ पर है। दीर्घ संधि में सभी दो छोटे शब्द छोटी और बड़ी बराबर बड़ी बनाएंगे, छोटो प्लस बड़ो बराबर बड़ो बनाएंगे, बड़ो प्लस छोटो बराबर बड़ा बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल है। यहाँ पर भी ये छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, यहाँ पर भू बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ है तो भू ऊर्जा। गुण संधि अब दूसरे नंबर पर है। यदि आ या आ के बाद ई छोटी या बड़ी या छोटो या बड़ो या रे आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और आर हो जाते हैं। गुण संधि के उदाहरण यहाँ पर जो बताया ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जहाँ अपने हिसाब से अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना।
ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद ई, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और औ हो जाते हैं। ए औ आर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि छोटा या बड़ा के बाद, इनके बाद मतलब जैसे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा आया, कोई भी शब्द है, उसके बाद या इसमें कोई भी शब्द आया, या छोटी आई, या बड़ी आए, या छोटो ऊ आए, या बड़ो ऊ आए, या रीर आए, कोई भी शब्द आए तो क्रमशः मिलकर क्या हो जाते हैं? क्रमशः मिलकर पे आगे के शब्द क्या बनाएंगे? तीसरा शब्द बनाएंगे ए और आओ, ए आओ। एक तो ए बनाएंगे, कामा आओ बनाएंगे, और कामा आर हो जाते हैं। यही तो कह रहा है, आर हो जाते हैं जी। यही आप ध्यान रखना होगा इसमें। यहाँ पर शुरू में शब्द छोटा या बड़ा है, मगर उसके बाद जो है ये शब्द आए तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर ये शब्द बनाएंगे। अब गुण संधि के उदाहरण। अब यहाँ पर गुण की बात हो रही ना, यहाँ पर दो शब्द मिलकर ये इनकी गुण है ना, जैसे आ और ई, आए, ओ। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए, जैसे आ है, छोटा आ और प्लस छोटी ई। अब यहाँ पर दोनों मिलाकर आवाज़ क्या लिख रही? आ ए, आ ई, आ प्लस ई, आ ए लिख रहा ए। अब बड़ी हो तो आए, आओ, आ ओ लिख रहेगा। अब इसके बाद अगर छोटा ऊ हो, छोटा ऊ छोटा आ हो तो ओ लिख रहेगा, आओ आर। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ और बड़ा हो तो और लिख रहेगा, और छोटा आ हो, बड़ा आ हो और री हो, ये तो री और लिख रहेगा। और यहाँ पर बड़ा है और प्लस री है तो क्या लिख रहेगा? रीर, और लिख रहेगा, और ये बता रहा है और बनेगा। गुण संधि के उदाहरण। अब यहाँ पर उदाहरण के अच्छे से समझेंगे। जैसे छोटा आ है और ई है तो क्या बनाया? ए बनाया, उस यही तो बता रहा है वो, देखिए ए बनाएगा, और बनाएगा, आर बनेगा है। यहाँ पर भी ए बनाया, यहाँ पर आ ई, यहाँ पर भी ए बनाया। छोटी हो तब भी ए बनेगा, बड़ी हो छोटा के साथ तब भी ए बनेगा। ये उदाहरण है उसके। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। यहाँ पर आ ई, आए, आ इनको जोड़ के आवाज़ क्या लिखती? ए लिखती। जैसे देव प्लस एंद्र, देवेंद्र। यहाँ पर ए की आवाज़ लिख रही ए, यही तो है ये देवेंद्र, एक ही मात्रा है ये, बाप देवेंद्र। अब यहाँ पर छोटा प्लस बड़ी, यहाँ पर भी आए, आ ई, आए, आए, ए, आ ई, ए। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे देखो किसकी? एक ही मात्रा लिख रही है, गण प्लस एस, ए यहाँ पर एक ही मात्रा, गणेश। यही वहाँ पर ध्यान रखना होगा। जैसे जो गणेश लिखा होगा वहाँ पर गणेश लिखा है, वहाँ पर गणेश लिखा है तो आपको तोड़ना होगा इसे। यहाँ पर गढ़ लिखा, गढ़, ये है गढ़। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एस। अब क्या होगा? अब यहाँ पर छोटा की मात्रा की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर छोटा बना लेंगे, प्लस ई रखेंगे। अब यही आ गए, आ ए की मात्रा, आए, आ ए। तो यहाँ पर ए की मात्रा बनी है, तभी तो गणेश। छोटा प्लस बड़ी, छोटी बराबर ए छोटी,
बड़ा छोटी हो या छोटी और बड़ा हो या बड़ा छोटी हो। यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि छोटा और छोटा बड़ा बनाएंगे और बड़ा छोटी प्लस ए बनाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा हो और बड़ी ई हो तो भी ए बनाएंगे। बड़ा आ और ई हो तो बड़ा और छोटी हो तब भी ये बनाएंगे, या बड़ा छोटी हो तब भी, बड़ा बड़ी हो तब भी ये बनाएंगे। ये उदाहरण है यथा ईस्ट, यदि यथीस्ट, यथा ईस्ट। यहाँ पर रमा प्लस ईस, रमेश। ये पर संधि विच्छेद कहीं पर दे रखा होगा, कहीं पर गुण संधि तोड़ के पता लगाना होगा। यहाँ आप छोटा प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ, आ ऊ ओ की आवाज़ निकल रही है तो ओ। तो यहाँ पर वीर प्लस उचित, वीरोचित है। यहाँ पर ओ की मात्रा आई। यहाँ पर अब यहाँ पर रा, ये रा पर छोटा की मात्रा नहीं दिखाई दे रही, मगर हम जब पुकारेंगे तो प्लस छोटा ओ भी आएगा। तो रा ओ आ रहा, रा ओ आके ओ की मात्रा बराबर ओ आया। ओ की आवाज़ निकल रही है। ऐसे भी हम बोल कर भी समझ सकते हैं अच्छे से। आ छोटा प्लस ओ छोटा, उर्मी। आ ओ, इसमें भी ओ छोटा आ हो या बड़ा हो तब भी ओ की मात्रा, या बड़ा और छोटा हो तब भी ओ की मात्रा लगेगी, और बड़ा हो या बड़ा हो तब भी ओ की मात्रा लिखेगी। गंगा उर्मी, गंगा महा उत्सव, महा प्लस ओ सब, या फिर ओ महा, हाँ की आ की मात्रा है, महा बड़ा की मात्रा है, फिर ओ महा ओ आया, एक तो जी ओ आया। आ प्लस ओ की मात्रा ओ ऊ आके ओ, फिर महोत्सव। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। यहाँ पर ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ। अब इनको जोड़ के जो बाल लिखाना है ओ प्लस ओ की आवाज़ लिख लिए ओ। इसी प्रकार छोटा प्लस रे और लिखा अर की आवाज़ आ रही और यहाँ पर रा पर अरा लिख रहा है। वैसे अरा की आवाज़ आ रही है, मगर यहाँ पर रा पर डंडा नहीं है, रा पर डंडा नहीं है, रा पर हलंत लगा दिया है। यहाँ पर कड़विसी आ प्लस रे अर, यहाँ पर भी आ, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़ा था छोटा हो, यहाँ पर बड़ा हो बड़ा, यहाँ पर भी आ प्लस है बड़ा आ प्लस रे अरे 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 अर्रा 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 आ गया, रा रा अर्रा अर्रा कहीं तो महाऋषि रा है, महा प्लस ऋषि महाऋषि। यहाँ पर आदर रा आ गया, महा ऋषि, री आ गया, री जे आदर रा, ये आदर रा ऋषि का है रा रे। यहाँ पर क्या आया अर महा, यहाँ पर ये सब दोनों जोड़ो। तीसरा शब्द कौन सा बना, रा री महर्षि। वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मेल से ऐ, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के तान पर औ हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है।
आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये बता रहा है जो ये दोनों के स्थान पर हो जाता है। जब आ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। मतलब जब छोटा आ हो या बड़ा आ हो के बाद छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद मतलब छोटा आ प्लस ए हो या बड़ा आ प्लस ऐ हो तो दोनों मिलकर मेल से ए बन जाते हैं। तथा यदि ओ हो या औ हो तो दोनों के मिलकर औ हो जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से आगे हम अच्छे से समझेंगे। वृद्धि संधि के उदाहरण यहाँ पर बता रहा है। देखो छोटा आ प्लस ए आए आए बता रहा है, आए बन जाता है आए। अब छोटा आ प्लस ए तब भी ए हो जाएगा। मतलब इसमें डबल मात्रा, छोटा आ हो ए हो तब भी ए, या छोटा आ हो ए हो तब भी ए। ये दीर्घ स्वर है ना, ये दीर्घ स्वर, तभी तो बड़ा छोटा आ की आवाज़ कम रहेगी, ए की बड़ी रहेगी, तो ही तो ए रह जाएगा। और यहाँ पर भी आ है, छोटा आ है और ए है तब भी बड़ी मात्रा, दोनों की ऊर्जा बढ़ेगी मिलके तो ए शब्द निकलेगा। यहाँ पर उदाहरण है ये एक प्लस एक एक एक। यहाँ पर ए है, ये का है, का पे बड़ा की मात्रा छोटा की मात्रा नहीं दिखा रही है, मगर ये ए है छोटा, यही तो बता रहा है इसमें। यहाँ पर का की का पर मात्रा नहीं दिखा रही है। और ये है ए तो एक एक, यहाँ ए प्लस ए परमेश्वर, परम प्लस ऐश्वर परमेश्वर परमेश्वर। बड़ा प्लस ए तब भी बड़ा की मात्रा, क्योंकि ये इसके बाद आता है ना तो इसकी मात्रा आगे ज़्यादा तेज आवाज़ रहेगी। सदा प्लस ए सदैव। यही तो ऊपर बता रहा था कि ए बड़ा हो ए हो तो ए बन जाएगा सदैव। यहाँ पर सदैव, ये सदैव जो है ये ए प्लस ए होता, ए प्लस ए प्लस ए तभी तो होता जी डबल पाई मात्रा वाली, तभी होता जी सदैव की डबल मात्रा है। और यहाँ पर आ प्लस ए आए, क्योंकि ये बड़ा शब्द है। आ प्लस ओ आओ, आ प्लस ओ आओ, आ प्लस ओ तो भी ओ, क्योंकि ये बड़ा है ये भी बड़ा है तो ये भी बड़ा है, तो ये तो यही आएगा सीधे। दीर्घ शब्द मतलब जो ज़्यादा देर बोले जाते हैं, वही लास्ट में छोटा शब्द उसमें नहीं पता लगता है, मगर दो छोटे शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बनाते हैं। जैसे ए प्लस ए हो जाता। तो यहाँ पर भी ये लाट वाला आएगा, इसकी बड़ी ध्वनि है। वन प्लस औस्तव वनौस्तव, महा प्लस औसत महौसद। अब यहाँ पर यड़ संधि आ गई, यड़ संधि। यदि ई या ई ऊ या ऊ तथा रे तथा के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई कामा बड़ी का या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का बा पर हलंत और री का रा हो जाता है, तो साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा या रावा या बारा हो जाती है, या बाबा में लगी होती है। यड़ संधि अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर छोटी ई प्लस आ या बना इया, जैसे बोलो आप छोटी आ ई या बोलो तो भी या तो बन रहा है, ये ऑटोमेटिक या बन रहा है। तो यहाँ पर अति प्लस अधिक अत्यधिक, यहाँ पर या
यहाँ पर यह शब्द जो है बना। यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ा आ, तब भी या मगर डंडा लग जाएगा अब यहाँ में, क्योंकि यहाँ पर छोटी और छोटा बनाता था यह। यहाँ पर एक बड़ा है तो उसकी ज़्यादा तेज मात्रा है, आवाज़ बड़ा स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो यह दीर्घ स्वर के हिसाब से तो बड़ा यहाँ पर डंडा बन जाएगा। तो इति प्लस आदि इत्यादि, यहाँ पर वैसे इत्यादि नहीं इत्यादि होता। और छोटी बड़ी प्लस आ, तो यहाँ पर भी छोटी और पीछे या बड़ी, यहाँ पर बड़ी प्लस बड़ा तो यह बनाएंगे ही। यहाँ पर छोटी बड़ा है तब भी यह बनाएंगे, यही ध्यान रखने वाली है। तो नदी नदी अगम, नदी अगम, तो नदी गम, नदी जब छोटी बड़ी प्लस छोटा आ, बड़ी प्लस बड़ा बराबर या, जैसे यहाँ पर था छोटी बड़ा आ ज़्यादा देर तक रहता, तभी तो आ की ध्वनि तेज है। छोटी तो छोटी बड़ा आ ज़्यादा मुँह खुल, छोटी में थोड़ा मुँह खुलता है, बड़ी में ज़्यादा मुँह खुल जाता है, और बड़ा आ में इससे भी ज़्यादा खुल जाता है, तभी तो बड़ा लास्ट में रहता है। छोटी इसकी ध्वनि नहीं पता लगती है, तभी या छोटी बड़ी या बनाएगा। यहाँ पर छोटी ई और छोटा ऊ यू बना, यू यू है यू, छोटी प्लस यू बनाओ, किसकी बना यू की आवाज़ निकल रही तभी तो यू बन रहा शब्द। अति उत्तम अति उत्तम बन रहा है यहाँ पर, यह तोड़ के पता लगता है शब्द। ये शब्द अति उत्तम है, यहाँ पर तोड़ा था तभी तो पता लगता। यहाँ पर लास्ट में छोटी की मात्रा है तो छोटी ही बनाई, और ऊ है तो ऊ वैसा ही रख लिया भाई अति, तो तभी तो ई या यहाँ पर तोड़ के शब्द ये वाले, तो ये पता लगता है अति उत्तम शब्द बना। इसी प्रकार अब यहाँ पर बड़ों की मात्रा लग गई, क्योंकि ये बड़ा वो यू अब की ज़्यादा तेज ध्वनि लिख रही यू अति ऊष्म यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़े की मात्रा लगती है, यहाँ पर छोटी लगेगी अति ऊष्म। छोटी प्लस ए ये सब निकल रहा है तभी ये हो गया। और बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा आओ, यहाँ पर औ की आवाज़ लिख रही औ की आवाज़ नहीं थी। सु प्लस अच्छा स्वच्छा, यहाँ स्वच्छा शब्द बन रहा है। इसी प्रकार छोटा ऊ प्लस बड़ा, जैसे ही उसमें छोटी थी, छोटी प्लस बड़ा तो यह बना, और यहाँ पर छोटा ऊ प्लस आ है तब बा बनेगा, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर है ना, तो आवाज़ ज़्यादा बड़ा है। अगर छोटा होता तो बा बनता, वो केवल उआ, मगर बड़ा इसलिए इसमें मात्रा लग जाएगी तो वाह बन जाएगा। स्वागत सु यानी छोटा ऊ, आ मतलब बड़ा ऊ, वाह की आवाज़ लिख रही शुआ आ की आवाज़ निकल रही तभी तो स्वागत, तभी तो वाह बोल निकला, ये वाह बना स्वागत। अब यहाँ पर छोटा ऊ है और ए है, यहाँ पे ए की मात्रा ये होती है ऐसे, तो भाई तो दिखाई नहीं रही इसमें यहाँ पर, तो छोटा ऊ प्लस ए ओए अवे की आवाज़ निकल रही उए। यहाँ पर आवाज़ के हिसाब से ध्यान रखना होगा, नहीं अब उए हो गया उए, अबे नहीं आ नहीं निकल रहा है, हुआ निकल रहा है हुआ अबे। यहाँ पर अनुसरण अनु प्लस ऐषण, अब ये की मात्रा होगी यहाँ पर तभी तो अन्वेषण खोज,
तभी तो खोज आएगी। अब छोटा ऊ प्लस छोटी, अब छोटा ऊ प्लस छोटी है तभी तो ये छोटी की अब जो ऊपर हमने समझा था कि छोटा ऊ है, ऊपर हमने समझा था कि छोटा ऊ है और छोटा ऊ है, और ये तो छोटा ऊ है, बड़ा छोटा ऊ है और छोटा आ है तो हुआ बनता है हुआ। मगर जब छोटी ई है और ए हो जाए तो वे बन जाएगा। अब यहाँ पर छोटा ऊ है और छोटी ई है तो छोटी की मात्रा के साथ जैसे था, या जैसे कि वहाँ पर था छोटा ऊ प्लस आ, तो वहाँ पर हुआ वाह, यानी डंडा वाला वाह। और उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर जब तोड़ेंगे ये शब्द तो तोड़ेंगे यानी संधि का भी संधि है ये इसकी शब्द की, तो उसे विच्छेद करेंगे मतलब तोड़ेंगे तो उसमें यही दिखाई पड़ेगा कि छोटा ऊ है और प्लस छोटी ई है। तो छोटी ई है तो यहाँ पर बड़ा था तो बड़ा की मात्रा, अब छोटी है तो हुआ तो बन ही रहा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, बस यही अंतर है, बस और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट पर जैसे री है वह है रा, यहाँ पर जैसे बोल कर ही पता करेंगे, बोल कर अच्छे से समझ पाएंगे, संधि तो यही बोल ही कर तो समझ पाएंगे। और री है फिर रा है रिया, रिया रा आ गया रिया, रिया रिया रा रा, और अब रा तो री का मतलब होता है रा। अब छोटा बड़ा है तो इसमें बड़ा की मात्रा है तो रा, रा शब्द में पित्र, यहाँ पर ये है सब उदाहरण इसका पित्र प्लस आज्ञा, पित्र आज्ञा। अब यहाँ पर ये सब जो रा है आधा लगा हुआ, ये आधा रा है और ये बड़ा आ है, मतलब रा आधा आ, ये क्या है, ये री है, री री ये री है और ये री की मात्रा है तो री प्लस आ, री प्लस आ, री प्लस आ रा, त्रा पित्र आज्ञा, री प्लस आ रा, तभी तो यहाँ पित्र रा आज्ञा, पित्र आज्ञा। अब ये त्रा की जगह पे रा की जगह पे त्रा शब्द बना, इसमें जैसे बताया था तीसरा शब्द बनेगा, जैसे छात्राज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ पर त्रा बना, एक तो नया शब्द ये त्रा बना और इसमें त्रा पर डंडा लग गया, यहाँ पर रा वाला त्रा पित्राज्ञा। यहाँ पर ऊपर दिया था कि छोटी ही है और प्लस वाह है, तो दोनों के सहयोग से क्या बनेगा नया शब्द, वाह बनेगा। यहाँ पर मतलब छोटी की मात्रा तो नहीं बनेगी, वाह की मात्रा आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर है, उसी प्रकार यहाँ पर है कि छोटी री तो ये आ रहा है री और प्लस आए तो क्या हो गया, यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई जाएगी, री की मात्रा नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि री छोटा स्वर बड़ा आ में ज़्यादा देर तक ध्वनि निकलती, कंपन होते हैं मुंह से, तो आ की मात्रा ज़्यादातर सुनाई देती है, राम जैसे राम श्याम काम आदि, तभी तो रा के साथ बड़ा की मात्रा। अयादि संधि, अयादि यदि ए या ऐ ओ कामा ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ
आय ए का आय हो जाता है तथा औ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है यानी हरंत हल। ओ का औ हो जाता है, औ का औ हो जाता है यानी एक, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसकी मात्रा। उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे अयात संधि के उदाहरण। अब यहाँ पर क्या होता है, भिन्न स्वर आए और क्या बताया था यहाँ पर, यदि ए या ऐ या ओ या आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इनके सबके बाद, इनके सभी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता, मतलब ये आए तो कुछ नहीं तो वही शब्द बनेगा, मगर इनके भिन्न मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर कोई शब्द आए तो ए का ऐ हो जाएगा और ऐ का आय हो जाएगा, बस यही ट्रिक है इसकी। हो जाता था ओ का आओ हो जाएगा और औ का औ हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आज संधि के उदाहरण। वहाँ पर क्या बोला गया था कि ए प्लस आ बराबर आय हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न स्वर आया क्योंकि वहाँ पर दिया नहीं था, वहाँ पर आ कहाँ दिया, आ नहीं दिया, कहीं पर दिया है, बताया था कि आ, यहाँ पर बड़ा आया, छोटा आ था। क्या बता रहा था कि भिन्न स्वर आए ए के बाद, ए का भिन्न स्वर है ना आए, ने अन नयन ने आन, यहाँ पर क्या है ए ने ए ने आ ने ए नयन ने, फिर ए प्लस आ आय, यहाँ पर बता आय के साथ है तो आय, अब ओ के साथ अब ओ के साथ वाव हो जाएगा, वाव, यही तो बता रखा था वहाँ पर कि ए के साथ आय और आय के साथ आय और ओ के साथ आओ आओ, अब आओ, अब यहाँ पर आवाज़ ही आओ आ रही, आओ आओ, यहाँ पर और बड़ी ध्वनि है तो ये आओ आ गया, इस पर छोटी ध्वनि है आओ आ गया, और इससे भी छोटी थी आय, इससे भी छोटी आय। यही इसी उदाहरण है इसी के, ये पवन पवन, जैसे पवन कई बार आया उदाहरण, नैक नायक, यहाँ पर नायक नायक नयन, इसी प्रकार पावक 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 पावक, ध्वनि की आवाज़ नहीं, मतलब ध्वनि से पावक 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 है आवाज़ निकली, पावक पावक। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि की बात करें, इस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ये बहुत सरल है, ऐसा समझिए, यहाँ पर बात ही कह रहा था कीजिए। दीर्घ संधि दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ओ बनाते हैं, मतलब जो छोटा छोटा मिलेंगे तो बड़ा बनाएंगे, बड़ा बड़ा मिलेंगे तो भी बड़ा ही बनाएंगे, अब छोटी छोटी मिलेंगी तो बड़ी ही बनाएंगे, अब छोटी बड़ी मिलेंगी तब भी बड़ी ही बनाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाएंगे तब भी बड़ा ऊ बनाएंगे, अब बड़ा ऊ छोटा ऊ होगा तब भी बड़ा यू बनाएंगे। दीर्घ संधि के उदाहरण, यहाँ पर ये उदाहरण भी है तो मैं बता रहा था वह ये सब जी बताया था कि छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा तब भी बड़ा, बड़ा छोटा तब भी बड़ा। यहाँ पर विद्यालय, या यहाँ पर छोटा की मात्रा नहीं दिखा रही थी, भोजन, अन्नाव आलय अर्धी, विद्या प्लस अर्धी विद्यार्थी, यहाँ पर विद्या छोटा बड़ा है, यहाँ पर छोटा है तो बड़ा है विद्यार्थी, ये तोड़ के पता लगता है। महा प्लस आत्मा, यहाँ पर बड़ा की मात्रा दिखाई तो महात्मा, यहाँ पर भी बड़ा, यहाँ पर बड़ा। अब यहाँ पर छोटी प्लस छोटी, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, गिरीन्द्र बड़ी, यहाँ पर छोटी मात्रा कुछ बड़ी, छोटी मात्रा तो गिरीन्द्र,
छोटी ई प्लस बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, महा प्लस इंद्र महेंद्र। इसी प्रकार छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, गिरी प्लस इंद्र गिरी प्लस ईश ग्रीसा, ग्रीस, यहाँ पर ग्रीसा है, गलत हो गया, ग्रीसा ग्रीस होता, ग्रीस गिरी, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी, तो बड़ी मात्रा होगी तो ग्रीस होगा, यहाँ पर ग्रीसा मिस्टेक है प्रिंटिंग। अब यहाँ पर भी ये क्या है, बड़ी बराबर बड़ी, रजनी प्लस ईश रजनीश, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु प्लस उदय भानुदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा बड़ा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ पर बधु प्लस ओ सब, यहाँ पर ऊ है बड़ा, ये बधुस्तव। अब छोटा बड़ा ऊ बड़ा ऊ, गुणसंधि, गुणसंधि के उदाहरण, गुणसंधि मेरे समझ में हो गया है, ऊपर देखना है, लग रहा है ऐसे गुणसंधि हो गया, डबल डबल प्रिंटिंग है, अजात संधि, गुणसंधि कहाँ पर है, गुणसंधि के उदाहरण, गुणसंधि हो गया है, वहाँ पर डबल डबल प्रिंटिंग है, गुणसंधि, धीर संधि भी हो गया। दीर्घ संधि में सिंपल है, कुछ नहीं है, मतलब दीर्घ में बड़ा ही शब्द बनाएंगे, छोटा छोटा बड़ा और छोटी बड़ी, तब भी बड़े ही स्वर बनाएंगे, गुण संधि हो गया। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि नहीं हुआ, वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद ए या आए आए तो जब वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद ए आए हों तो दोनों मिलकर से, दोनों के मेल से ए तथा आ याद ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। वृद्धि संधि के उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। ये भी मुझे लग रहा है हो गया है, डबल डबल मिस्टेक पेंट है लग रहा है। वृद्धि संधि, यण संधि, ये भी हो गया है, डबल डबल ट्विस्टिंग है लग रहा है। रा, ये भी हो गया, आद संधि, आद संधि ये भी हो गया है, ये मिस्टेक है सारी गलत, सारी पेंटिंग। व्यंजन संधि का नियम, आम ये है नियम, व्यंजन संधि का नियम 1, किसी वर्ग के पहले वर्ण का हलंत चा हलंत टा फा का मेल किसी वर्ण के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या रा ला वा हा या किसी स्वर से हो जाए तो काको गा, चाको चा, टाको का, टाको डा और पाको फा बा हो जाता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि काचा, क्या बता रहा है, का चा टा ता फा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या अलावा या किसी स्वर से हो जाए तो काको, का की जगह पर मतलब का होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, का की जगह पर का हो जाएगा, चा हो जाएगा, का की जगह पर गा हो जाएगा, चा की जगह पर जा हो जाएगा और ठा की जगह पर डा हो जाएगा। ये बता रहा है, का की जगह पर गा हो जाएगा और चा की जगह पर जा बन जाएगा और टा की जगह पर डा बन जाएगा और फा की जगह पर बा हो जाएगा, पा की जगह पर पा हो जाएगा। ये बता रहा है। जैसे दिग्गज, दिग्गज यहाँ पर बताया था दिग्गज, अब यहाँ पर का है, का की जगह पर क्या बताया था, का की जगह पर गा बताया था,
तो यहाँ पर गा हो गया, दिग्गज या आधा गा बना दिग्गज। अब वा की जगह पर क्या बताया, का की जगह पर यहाँ पर भी बताया का, यहाँ पर भी का की जगह पर गा बताया, तो यहाँ पर भी गा आ गया, का की जगह पर गा। अब यहाँ चा की जगह पर क्या बताया था, चा की जगह पर, चा की जगह पर बताया था चा को जा हो जाएगा, चा की जगह पर जा हो जाएगा, चा की जगह पर जा हो जाएगा। यहाँ पर चाय, यहाँ पर चाय, चा की जगह पर जा हो गया जिज्जा, ये वाला बना। इसी प्रकार टा की जगह पर क्या बताया, टा की जगह पर फा हो जाएगा, वो टा की जगह पर डा हो जाएगा, तो डा बना। ये आप लिख के रख लेना तो अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे ये टा की जगह पर डा हो जाएगा। व्यंजन संधि का नियम 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, छा, टा, ता, फा का मेल ना या माँ वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी का वर्ग पांचवा वर्ण हो जाता है। उसने बताया तीसरा, इसमें पांचवा बता रहा है। अब पांचवा तो मतलब नासिक व्यंजन होगा, नासिक व्यंजन जो कहते हैं उससे हो जाएगा। अब ये बता रहा है नासिक व्यंजन ना फा हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा। अब जैसे का है, का तीसरा क्या है, लास्ट वाला, लास्ट वाला का से का है, का खा गा घा वहाँ, का खा गा गड्ढा। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण का कि कांच का पांचवा अक्षर क्या है, का पांचवा अक्षर, का पांचवा अक्षर डा है, और चा का पांचवा अक्षर है अणा, वो चा का पांचवा अक्षर वहाँ है, वहाँ खाली वहाँ। चा का पांचवा अक्षर, टा का पांचवा अक्षर अणा है, और ता का पांचवा अक्षर है माँ, ता का पांचवा अक्षर है ता का पांचवा अक्षर ना, ता का पांचवा अक्षर ना। यही ध्यान रखना होगा, अपने नोट करके रख लेना, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। और ये ट्रिक है। और क्या बता रहा है, फा का पांचवा अक्षर, फा का पांचवा अक्षर है माँ, पा का पांचवा अक्षर माँ। यहाँ पर सही से लिख दूँ, अभी समझ नहीं आ रहे हो। का पांचवा अक्षर आप तो पता ही, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, माँ। पांचवा टा, चा का है वहाँ खाली, और टा का पांचवा अक्षर है अणा खाली, ता का पांचवा अक्षर है ना, और फा का पांचवा अक्षर है, फा का पांचवा अक्षर माँ। बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो पा बताया था, माँ आया पांचवा अक्षर है तो पा की जगह माँ आया, मैं प्लस अम्मा और अम्मा। और चा की जगह क्या बताया, चा के पांचवा अक्षर क्या बताया, चा का पांचवा अक्षर ना, और यहाँ पर टा का पांचवा अक्षर क्या बताया है, टा का पांचवा अक्षर अड़ा, बड़ा अणा। यहाँ पर टा का पांचवा अक्षर ता का यहाँ पर ना होगा, पांचवा अक्षर ना, ये है ना। व्यंजन संधि का नियम 3 है, ता का मेल गा, घा, डा, ढा, मा, पा, फा, बा, भा या रा, ला या किसी स्वर से हो जाए तो दा को हो तो दा हलंत हो जाता है। जैसे कि ये क्या बता रहा है, फिर से पढ़ें। व्यंजन संधि का नियम 3, ता का मेल का, गा, घा, दा, धा, वा, भा या रा, वा या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है। यह बता रहा है इन शब्दों के अलावा किसी स्वर से हो जाए, ये तो व्यंजन है सभी। ये इनके अलावा अगर किसी या वा
या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है। मतलब इसके बाद अगर कोई शब्द में संयोग हो तो दा हो जाएगा। तीसरी ट्रिक ये है, उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अब यह क्या बताया था इसमें बताया कि का खा गा किसी का भिन्न शब्द हो जाए तो क्या बताया, दा बनेगा। जैसे का है, ता का किससे शब्द हुआ, भिन्न शब्द क्या है, भिन्न स्वर तो यहाँ पर नहीं है मगर व्यंजन बता रहा है, तो व्यंजन है क्या है, स्वर है। हाँ, स्वर के स्वर से हो गया मेल, भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर क्या बता रहा कि ता किसी भिन्न स्वर से मेल हो जाए तो किसी स्वर से हो जाए तो स्वर की बात ही, तो छोटी तो स्वर तो ही हो जाए तो दा को, तो ता का तालंत का क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। तो तालंत का क्या बना, दा बना गया। यही उदाहरण। इसी प्रकार इसमें तालंत का दा बन जाएगा। इसी का इसमें भी तालंत का दा ही बनेगा, दा ही बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी तालंत का दा ही बनेगा। ये देखो दा बना। इसी प्रकार इसमें भी ता सत प्लस धर्म, सत धर्म दालंत वाला बना, दा। व्यंजन संधि का नियम 4, ता से परे चा या छा होने पर, चा छा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा डा या डा होने पर, डा, और ला होने पर ला हो जाता है। यानी हलंत वाले हो जाते हैं सभी शब्द। एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ें, मैं हाईलाइट कर। व्यंजन संधि का नियम 4 है, टा से परे चा या छा होने पर, चा छा और या झा होने पर, ये बता रहा है कि नियम 4 व्यंजन संधि का नियम 4, ता से परे चा छा जा होने पर, चा चा जा झा या होने या झा होने पर, जा हलंत टा हलंत या ठा होने पर, टा हलंत डा हलंत या ढा होने पर, डा हलंत होने पर डा, और ला होने पर ला हलंत हो जाता है। जैसे उच्चारण। अब यहाँ पर उच्चारण की जगह पर क्या बताया, उच्चारण। अब ऊपर यहाँ पर क्या बताया था, चा। उच्चारण यहाँ पर क्या है, ता की जगह पर हलंत वाला दबा आधा जा चा हो गया। और यही ऊपर बता रहा था, ऊपर क्या बता रहा था उदाहरण में, नियम में कि चा जा झा या होने पर, टा ठा होने पर, डा डा होने पर, ला होने पर, टा से परे चा, टा से परे चा मतलब आधा चा, या छा होने पर आधा छा होने पर चा, चा हलंत, जा हलंत या झा होने पर, टा ठा या ठा होने पर, टा ढा ढा होने पर डा, और ला होने पर ला हो जाता है। मतलब लास्ट में जो शब्द है यहाँ पर जो ता पे हलंत है तो आधा चा बनेगा। मतलब जो शब्द है उसका जो सामने पड़ेगा वो उसका आधा शब्द बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जा आधा बनेगा। हलंत मतलब उसमें इसीलिए हलंत मतलब वो पूरा नहीं है, इसलिए हलंत के साथ आधा जा बनेगा। यहाँ पर भी आधा क्या शब्द है, जा है, यहाँ पर भी आधा जा बनेगा। आधा जा तो होता नहीं है, यहाँ पर भी आधा क्या शब्द जो सामने पर टा पड़ रहा है तो टा ही बनेगा। यहाँ पर भी ता है, ला है तो आधा ला ही बनेगा। व्यंजन संधि का नियम 5, यदि ता का मेल सा से हो तो ता को चा, और सा का मेल छा हो
व्यंजन संधि का नियम 5। यदि ता का मेल सा से हो तो ता हलंत को चा हलंत और सा हलंत का छा बन जाता है। मतलब कह रहा है कि ता का मेल सा से हो तो ता को चा, ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर क्या बता रहा था कि ता का मेल सा से हो तो ता का मेल बड़ा सा से हो तो क्या हो जाएगा, सा बन जाएगा। छा यहाँ पर उदाहरण से अच्छे से समझिए। जैसे कि ता हलंत वाला है तो ता हलंत वाला सा से मेल होता है तो क्या बनता है, छा। वही यहाँ पर बता रहा था, वही तो यहाँ पर बता रहा कि ता का मेल सा से हो तो ता हलंत को चा बन जाएगा और सा का मेल अगर ता का मेल सा से हो तो छा बन जाएगा। तो यहाँ पर ता का मेल सा से हुआ तभी तो छा बना, ये वाला। और क्या कह रहा है, बस यही है, उदाहरण से समझेंगे अच्छे से। उत यहाँ पर ता का मेल सा से हुआ है तो भी छा बनेगा, वही बन रहा अच्छा छा। तो नीचे भी यहाँ पर भी ता का मेल सा से हो रहा, वहाँ पर भी छा बनेगा, सिंपल है। और नंबर 4 पे व्यंजन संधि का नियम 6। ता का मेल तो यदि हा से हो तो ता का दा हो जाता है। यही ता का मेल किससे हो, ता हलंत का मेल हा से हो तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, दा बन जाएगा, दा बन जाएगा। यदि ता का मेल दा और हा का बोध हो तो उदाहरण यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ता का मेल हा से हो तो, यदि ता का मेल हा से हो तो यदि ता का मेल यदि ता का मेल हा से हो, यदि ता का मेल हा से हो तो दा बन जाएगा, दा बन गया। यदि ता का मेल हा से हो तो दा बन जाएगा। और क्या कह रहा है, यदि ता का मेल हा से हो तो दा बन जाएगा, तो दा बन जाएगा। यदि ता का मेल हा से हो तो दा बन जाएगा। और यदि ता का मेल हा से हो तो धा बन जाएगा। यदि ता का मेल हा से हो तो धा बन जाएगा। यदि ता का मेल हा से हो तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। और क्या कह रहा है, यदि ता का मेल ता हलंत का मेल हा से हो जाता है तो दा बन जाएगा। तो वही तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हा से हुआ मेल तो दा बन गया, यहाँ पर भी हा से हुआ तो दा बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ता का मेल दा हा से हुआ है तो दा बन जाएगा। अब नियम 7 में देखें क्या है, यदि स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर बता रहा है व्यंजन संधि का नियम 7। यदि स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए, मतलब स्वर आए उसके बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है।
मतलब छा वर्ण आ जाए उससे पहले चा बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए, अब बता रहे स्वर के बाद। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यदि स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा बन जाता है। अब वहाँ पर हुआ आ गया हुआ, यहाँ पर सा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि स्वर के बाद क्या कह रहा है कि यदि, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा बढ़ा दिया, मतलब छा की जगह पे चा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वाह है ये आद स्वर तो है ही, और यहाँ पर व्यंजन है, ये व्यंजन को वर्ण ही कहते हैं। अब जब वर्ण आ गया तो यहाँ पर क्या बता देता कि जो छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा बढ़ा देते हैं, छा से पहले चा बढ़ा, वही तो है। अब यहाँ पर ये क्या है, जो वाह है अर्ध स्वर है। अब वो अर्ध स्वर से छा आ गया पहले, तो यहाँ पर छा की जगह पर चा बढ़ा दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये तो स्वर है ही पूरा, अब स्वर चा आ गया तो भी यहाँ पर भी चा बढ़ा दिया छा की जगह पर। यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ पर भी छा बढ़ा दिया, यहाँ पर भी छा बढ़ा दिया। व्यंजन संधि का नियम 8, माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ में स्वर बदल जाते हैं, माँ में स्वर अनुस्वर में बदल जाते हैं। यहाँ पर नियम 8 में बता रहा है, यदि व्यंजन संधि का नियम 8, माँ के बाद का में से माँ तक कोई व्यंजन हो जाए तो माँ के में बदल जाता है। वो तो माँ में अनुस्वर बदल जाता है, जैसे अनुस्वर किचित, किमचित, किचित, किमचित, किंकर। यहाँ पर क्या कह रहा था माँ के बाद, यहाँ पर क्या कह रहा था कि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वर में बदल जाता है। यानी कह रहा था का से माँ तक कोई, अब का से माँ तक मतलब ऊपर का से माँ तक नीचे आना पड़ेगा, का से चलेंगे तो माँ तो बाद में आता है, तभी नीचे आना पड़ेगा। व्यंजन हो तो कि का से माँ तक व्यंजन हो तो बीच में, मतलब का से लेके माँ तक जो भी व्यंजन बीच में पड़े तो माँ अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर क्या होते हैं, अनुस्वर होते हैं अंग अयोगवा जिसे कहते हैं, अयोगवा दो होते हैं अनुस्वर, अनुस्वर दो होते हैं। एक होता है अनुस्वर, एक होता है अयोगवा, इन्हीं को अनुस्वर कहते हैं। अब अनुस्वर जी है जैसे कि किम प्लस चित, किमचित। अब अनुस्वर है ये, अनुस्वर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंक, ये अंगा वाला अंग की बिंदी है कि इसमें भी किम कर अनुस्वर में बदल गया, किंकर मतलब अनुस्वर बिना स्वर का। यहाँ पर समकल्प, यहाँ पर भी समकल्प, यहाँ पर अनुस्वर भी हो गया। यहाँ पर भी समचय, या फिर ये संधि भी कई बार आप पूछी कि सम प्लस चय क्या हुआ, समचय फिर संकल्प। यहाँ पर बता रहा कि क्या बता रहा था ऊपर की माँ से का से माँ तक कोई भी भिन्न शब्द आए तो वह अनुस्वर में हो जाए। यहाँ पर भी का, यहाँ की माँ से का तक, यानी का से माँ तक या माँ से का तक कोई भी शब्द आए तो अनुस्वर में बदलेगा। संकल्प बीच में आ जाए, समकल्प। यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी सम, ता तो है जो, ता तो शुरू वाला है माँ वर्ग, मगर ता से बीच में तो पड़ रहा है ता, तो यहाँ पर भी संतोष। यहाँ पे अंक की बिंदी, ये भी अंक की बिंदी, ये भी अंक की, मतलब अनुस्वर वाला ये वाला। व्यंजन संधि का नियम 9, माँ के बाद यार अलावा सा हा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वर हो जाता है। अब यहाँ पर भी बता है कि माँ के बाद यार अलावा सा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वर हो जाता है।
अब फिर यहाँ पर भी वही बात बता रहा है। अभी माँ वहाँ पर बता रहा था कि माँ से का तक या का से माँ तक कोई बीच में शब्द आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा, यानी अंग अंग की बिंदी वाला शब्द बन जाएगा आंसर। यहाँ पर बता रहा है कि यार अलावा साथ 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 जिनमें से कोई मतलब माँ के साथ जो सहयोग करे तो वो आंसर हो जाएगा। याद यहाँ पर या आ गया, यहाँ पर संयोग सहयोग मतलब यहाँ पर बता रहा था कि वहाँ तक, यहाँ पर बता रहा है सीधे कि इन्हीं शब्दों से इनका मेल हो जाए तो कि आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विषम फिर रहा, ये भी तो यार अलावा बता रहा था। यहाँ पर बा है, यहाँ पर संविधान, यहाँ पर संवाद, यहाँ पर बाबा यार अलावा सा 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 हा बता रहा था तो संवाद। 10 व्यंजन संधि का नियम, 10 में से पहले बता रहा सा से पहले आ छोटा बड़ा से भिन्न स्वर आ जाए तो सा को सा यानी छोटे सा को पेचरा सा हो जाता है। जैसे अब 10वें नियम में क्या है, सा से पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई आए, यानी सा से पहले यहाँ पर छोटा या बड़ा से कोई भिन्न आए, भिन्न स्वर आए तो सा को सा है जो छोटा सा को पेचरोसा में बदल जाता है, पेचरोसा हो जाता है। अब देखें यहाँ पर क्या बता रहा वैसे ही। अब क्या कह रहा कि बड़ा और छोटा के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो वो सा की जगह पर पेचरोसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सा को सा हो जाता है। यहाँ पर बड़ा तो आया नहीं, बड़ा आया नहीं ना, छोटा आया तो भा आया, तो भा का सा से मेल हो जाता है, तो सा से मेल हो जाता है तो सा का क्या बना, सा का सा ही बना, अभिषेक अभिषेक। उसी प्रकार इसमें अब यहाँ पर इसमें भी बता रहा है कि वो सा का सा बन जाएगा। यहाँ पर भी नी आया यानी छोटी मात्रा आई तो छोटा बड़ा तो नहीं आया, भिन्न सब आया था कि सा से मिलकर पेचरोसा हो जाएगा, तो भी यहाँ पर भी पेचरोसा बना। यहाँ पर लाट वाला ये भी बता रहा है कि क्या बताया कि छोटा और बड़ा के अलावा कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा ये, तो यानी छोटी की मतलब छोटी ही है यहाँ पर, और सा है तो यहाँ पर भी छोटा नहीं आया ना सा आया, भिन्न स्वर आया तो यहाँ पर भी सा मिलकर पेचरोसा बनाएगा। यदि कोई आपका कमेंट हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमारी कोई भी वीडियो में मिस्टेक हो तो। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर यदि नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर नया वीडियो कोई भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।